थे, गर्गाचार्य जी ने क्या किया था, भगवान का नामकरण किया कृष्ण बलराम का, और कहे कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान का नामकरण मैं कर पाया हूँ। तो यहाँ से आगे क्या होता है, कहते कि दोनों भाई अब अपने पाँवों से गोकुल के कीचड़ में घसीटते हुए चलते हैं। ये हुआ था क्या प्रसंग? अच्छा, ये थोड़ा हुआ था। चलो आगे कहते हैं कि ये हुआ था कथा प्रसंग। माखन चोरी की जो लीला है, कहते कि कृष्ण से गोपी रुचिर मीक्षे कौमारम चापलम शृण्वन्त्या कीर्तन मातुरीम होचु समागता। कृष्ण की जो बाल्य लीला है बड़ी नटखट है और गोपियों को ये बहुत मधुर लगती है, क्योंकि कृष्ण ऐसी लीला ही करते हैं कि गोपियों को रहा नहीं जाता है। तो ऐसे एक बार क्या होता है, कहते हैं कि एक दिन सब गोपियाँ इकट्ठा हो गई और नंद बाबा के घर पर आई और आकर कहती है, अब कन्हैया की करतूत करने लगती है। कहती है कि ए यशोदा मैया, तेरा कान्हा बड़ा नटखट है। तो यशोदा मैया कहती कि क्या हुआ? गोपियाँ कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय है, ये आता है हमारे घर पर और असमय में बछड़े छोड़ देता है। माने समय नहीं वो छोड़ने का, लेकिन फिर भी छोड़ देता है। और कहती है कि क्वचित समय क्रोध संजात हंस। हम कहते कि क्यों छोड़ दिया, तो बोले हंसता है और ऊपर से क्रोध करता है। हम क्रोध संजात हंसने लगता है और यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके मीठी मीठी दही दूध को खा जाता है। स्तेन दधिपय कल्पित स्तेन योग, कहते कि इसको अलग अलग योग से हमने समझाने का प्रयास किया, लेकिन यह सब योग का आचार्य है। और इसमें सबसे बड़ी ये क्या है आचार्य, बोले स्तेन, माने चोरी का ये फाउंडर आचार्य है और इनका एक मंडली है चोरी करने का। चोरी करने के लिए आते हैं, माखन खाते हैं। इसलिए कहते कि ये जब माखन खाते हैं तो खाने के बाद बंदरों को बांटते हैं, अकेले नहीं खाते हैं, बंदरों को भी बांट देते हैं। मरकान भोक्षण विभजति चिन्नाति भांडम भिन्नति, और खाने के बाद क्या होता है, खा तो लिया और फिर फेंक देता है इसको, इतना ही नहीं करता है, ऐसी लीला करता है। तो यशोदा मैया कहती है कि उसे तुम छुपा के रखो। अब यशोदा मैया अपने पुत्र की साइड ले रही है। अब भैया बच्चा कितना भी उठ पटांग हो, माँ तो अपनी बेटे की साइड ले लेती है ना। ऐसे कई बार देखता है ना, कि मान लीजिए कोई नातू है तो उसकी तो आजी आती है और क्या करती है, दूसरे को बच्चों को डांटती है, भले इसका खल है लेकिन डांटेगी दूसरे को। उसी तरह से यशोदा मैया कहती कि तुम यूँ करो, उसको छुपा कर रखो। यशोदा मैया को कहती है गोपिया, इसको छुपा कर रखने की बात क्या होता है, ये आता है और इसके हाथ में जो पद्मराग मणि है इसका प्रकाश हो जाता है और इसको दिखता है, और दिखने के बाद वो सब फोड़ने लगता है। तो यशोदा मैया कहती है कि यूँ करो, अंधेरे में रखा करो। बोले नहीं, इसके शरीर से ऐसे प्रकाश निकलता है कि सब दिखता है। इस तरह से यह करता है। द्रव्य लाभे से गृही को पिता, अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है, धोने का समय न होने पर भी बछड़ों को खोल देता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती है तो यह हमारे बच्चों को रुला कर भाग जाता है। और कभी कभी भगवान क्या करते हैं, घर में कोई सोया है और कुछ प्राप्त नहीं होता है तो जो सोया है उसको खाट पे बांध देगा, और इतना नहीं, बांध के बाद उसको यूं जैसे करते हैं मराठी में चिमटा घेने और यूं भाग जाता है। इनको लगता है कोई भूत लग गया है। अब भैया अब किसी को बांध दिया है और उसको आप ऐसे काट रहे हो तो उठेगा कि नहीं? वो उठने के लिए जैसे वो खड़ा हो तो कैसे उठेगा वो? और कहते कि भूत भूत कह के वो चिल्लाने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों को रुलाकर वह भाग जाता है। एक ग्वाल को उखल पर खड़ा करके उसके कंधे पर चढ़ जाता है, डंडे से बर्तन को फोड़ता है, माखन खाता है। मैया ने कहा कि दीपक बुझाकर अंधेरे में रखा करो। गोपी बोली, ये सब कुछ मैंने करके देखा है। ध्वंतागारे धृतमणि गणम खांग मृतम प्रदीपम काले गोपयेरी कृतेश सुवेग्र चित्ता। चोरी भी करता है और ऊपर से सीना चोरी भी करता है, कम खाता है और ज़्यादा बिगाड़ता है। अब गोपियाँ ऐसी करतूत करने लगी यशोदा मैया के सामने और कहती है कि बड़ी ढिठाई दिखाता है
और इतना ही नहीं करता, यह करने के बाद उस घर में पेशाब करके भाग जाता है। कुरुते मेहनानी दिनी वास्तो हो। अब एक दिन क्या होता है कि एक गांव की नई गोपी रहती है बहू, और ये भगवान कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यूँ करो, तुम मुझे छोड़ दो, है ना। तो यशोदा मैया को वो कहती कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम कितना सताते हो गोपियों को, तो आज मैं यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी। तो भगवान बीच में क्या करते हैं कि अब ये तो देख रहे कि मैया के पास लेके जा रही है, तो भगवान एक लीला करते हैं कि उसके जो पति रहते हैं उनके पति का हाथ उनके साथ थमा देते हैं और भगवान भाग जाते हैं। तो जब ये गोपी यशोदा मैया के पास आती है और कहती कि ए यशोदा मैया देख, आज मैंने तेरे कान्हा को पकड़ लिया है। और यशोदा मैया जब आकर देखती है तो कहती है कि ये कान्हा नहीं है, ज़रा देख ले कौन है ये। अब भगवान ने कहा देखो, मैंने पहले बता दिया था ना तुमको कि मुझे छोड़ दो, तुमने मेरी बात मानी नहीं। तो इस तरह से भगवान नटखट लीला करते हैं। तो यशोदी में गोपी सोचने लगी कि ये वास्तव में ये जादूगर है, कब क्या करेगा इसकी कुछ गारंटी नहीं है। तो एक दिन चोरी करते हुए भगवान कृष्ण पकड़ा गए। गोपी उंगलियां पकड़कर मैया के पास घूंघट लगा के जा रही है। ब्रज में आप लोगों ने देखा कि जो ब्रजवासी होती है घूंघट पकड़ते हैं, है ना। ब्रजवासी जो रियल में ब्रजवासी है, जो बाहर से आकर बैठे वो नहीं, ऐसे घूंघट लगा के रखते। हमने अब कई बार दिखता है और कई ब्रजवासी भक्त है संपर्क में, तो घूंघट रखते हैं। तो जो गोपी ऐसा घूंघट रखी और भगवान कृष्ण को पकड़ के ऐसे लेके जा रही है। तो कहते हैं कि रास्ते में एक गोपी के हाथ को पकड़ा दिया और खुद भगवान कृष्ण भाग गए। अब घूंघट है भैया, यूँ हाथ में हाथ थमा दिया हुआ भाग गए। तो कहते कि नंद भवन में पहुंची और बोली कि आज तेरा लाला मैंने पकड़ लिया, मैया देख। मैया कहती है कि ये तेरा लाला नहीं है, लाली है, देख ले इसको। तो इस प्रकार भगवान नटखट लीला करते हैं।